अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लव कोड्स। फ्रेंड, हमने पिछले लेक्चर में चार और क्लास कीवर्ड के बारे में डीपली पढ़ा था और आज हम कंटिन्यू कीवर्ड और डिफॉल्ट कीवर्ड के बारे में डीपली देखेंगे। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की मदद से एक लूप में करंट इटरेशन का एग्जीक्यूशन हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट इटरेशन का एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटिन्यू कीवर्ड की मदद से। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए नेटबीन में हम जाते हैं और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं लेट्स सपोज कंटिन्यू अंडरस्कोर डिफॉल्ट कीवर्ड डेमो। इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर में वर्ड्स है ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं। फॉर लूप है क्या, ये हम क्यों यूज करते हैं, या हम कमिंग ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। और फॉर लूप में ये जो फॉर यूज होता है ये वर्ड भी ब्लू कलर में है, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। और फॉर लूप के टोटल 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास लूप वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड पैरामीटर में फॉर लूप के लिए कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं और थर्ड पैरामीटर में हम यूनिट एक्सप्रेशन लिखते हैं। यूनिट एक्सप्रेशन में हमारे पास इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन आता है और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल लूप वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट पैरामीटर में और इसके बाद हम कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं और कंडीशनल एक्सप्रेशन के बाद हम यूनिट एक्सप्रेशन लिखते हैं। यूनिट एक्सप्रेशन में हमारे पास इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन आते हैं और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं इस फॉर लूप में। और इसके बाद हमारे पास फॉर लूप में इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ कंडीशन में हम ये लिखते हैं कि अगर ये जो मॉडुलस 5 ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल 0 होता है तो इस ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट करें। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो जावा कंपाइलर आ जाएगा सबसे पहले फॉर लूप में ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जावा कंपाइलर इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस फॉर लूप को जावा कंपाइलर इग्नोर करेगा और इस मेन फंक्शन बॉडी में फॉर लूप के बाद जितने भी स्टेटमेंट आते हैं वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जावा कंपाइलर फॉर लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पर हमारे पास चूंकि इफ ब्लॉक मौजूद है और इफ ब्लॉक में एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो जावा कंपाइलर बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक को इग्नोर करेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन या ये कंडीशन स्टेटमेंट बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स फॉर्म में। अगर ट्रू होता है ये कंडीशन तो जावा कंपाइलर के लिए ये कंडीशन ट्रू कंसीडर होगा और इफ बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर फॉल्स होता है ये कंडीशन तो ये ब्लॉक जावा कंपाइलर स्किप करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हैं बाय यूजिंग कंटिन्यू कीवर्ड और नीचे हम लूप वेरिएबल को डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट और की मदद से प्रोग्राम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की मदद से हम डिफॉल्ट मेथड हम क्रिएट करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं इंटरफेस में। और ये कीवर्ड हम स्विच के स्टेटमेंट में भी यूज होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है डिफॉल्ट कीवर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं स्विच के स्टेटमेंट में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक में दूंगा। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं इंटरफेस में डिफॉल्ट कीवर्ड। तो ये हम
देखते हैं प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पैकेज में एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और लेट्स सपोज इस इंटरफेस का नेम है डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर इंटरफेस। यहाँ पर कमेंट है, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर इंटरफेस ये भी ब्लू कलर में है, ये भी एक कीवर्ड है। और इंटरफेस क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम उप मॉड्यूल में टिप्पणी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल एक डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर ऑपरेशन नाम का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन या मेथड है। इसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन। प्रोग्राम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर मेन फंक्शन में ये सोर्स कोड इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पर हम मेन क्लास का जो जिसका नाम है कंटिन्यू अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर डेमो, इस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं by using new कीवर्ड। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर ऑपरेशन फंक्शन, ये जो हमने दो तरह के लिए क्रिएट किया, इसको हम कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद प्रोग्राम सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है और इस पॉइंट पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जावा कंपाइलर इस फंक्शन के अंदर जाता है और यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हमें आउटपुट में ये आउटपुट शो होता है। तो हम इस तरह से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डू और डबल कीवर्ड को हम देखेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।